बिल्कुल बड़े सवाल नेहा जी। सबसे पहले जीडीपी के दमदार आंकड़ों के दम पर कितना दौड़ेगा निफ्टी? क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी आज फिर से नया लाइफ हाई बनाने को है तैयार? गैप अप ओपनिंग होने की तैयारी में, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद क्या खरीदना है या बेचना है? 100 पॉइंट ऊपर खुल जाए तो खरीदें या रुकें? बाजार का मजबूत सपोर्ट कहाँ? अमेरिका से लगातार 5 दिनों से तेजी के संकेत, इसका कितना मिलेगा फायदा? लेकिन इस बीच एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा फिर से शुक्रवार को आया है, अच्छा खासा है, छोटा नहीं है, 4,000 करोड़ प्लस का। क्या इससे हम ऊपर अटक तो नहीं जाएंगे? किन सेक्टर्स और शेयर्स में आज तेजी का आपके लिए मौका बन सकता है, और आगे कौन से बड़े ट्रिगर हैं बाजार के लिए जिन पर आपको करना है फोकस? और आज से नेहा ये 8वां जो पॉइंट है, इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक आप सुबह सुबह 8 बजे जब हम शुरुआत करते हैं आप ट्रिगर्स देते हैं, आज के ट्रिगर्स कौन से हैं? ये आज के ट्रिगर्स है, ये वो ट्रिगर्स है जो हो चुके हैं, लेकिन अल्टीमेटली बाजार फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है, और इसीलिए आज से हमने एक नई एलिमेंट की शुरुआत की है, बड़े ट्रिगर कैसा असर। अब वो कौन सी बड़ी बातें हैं, बड़े ट्रिगर जिनके दम पर बाजार आगे एक्शन दिखाएगा, और हम आपको पहले से तैयार करेंगे कि उन बड़े ट्रिगर्स के दम पर बाजार कैसा मूव दे सकता है। तो हम एक स्टेप और एआई डेटा के बाद ये एक और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके सामने शुरुआत करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत आज से होगी। बिल्कुल, आपकी स्ट्रैटेजी को और शार्पन करने के लिए, आपको इन्फॉर्म और इनलाइटन करने के लिए लगातार जी बिजनेस कदम उठाता रहता है दर्शकों के हितों में, और उसी कड़ी में एक और एलिमेंट जुड़ रहा है जो कि थोड़ी ही देर में हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन सर, सबसे पहले तो हमारी भारतीय इकोनॉमी मतलब क्या कमाल कर रही है सर, जीडीपी के दमदार आंकड़े, जबरदस्त रॉकेट की स्पीड से दौड़ती हुई इकोनॉमी, और वित्त वर्ष 2026 की ये दूसरी तिमाही के जीडीपी का आंकड़ा है 8.2%। अनुमान पॉल ये कह रहा था 7.5% के आसपास आएंगे। सबके मन में ये था कि 7% प्लस कुछ भी आ जाए चलेगा, लेकिन 8% प्लस ये आए हैं आंकड़े, जो कि 7.8% से तिमाही दर तिमाही बढ़े हैं। साल दर साल तो पूछे ही मत, 5.6% से बढ़कर 8.2% होते हुए दिखे हैं। नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े 0.9% की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सबसे बढ़िया बात नेहा जो है वो है कि मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े जो है 2.25% से 9% तक बढ़कर आते हुए दिखे हैं, और ये आंकड़ा ज़बरदस्त है। अब इन आंकड़ों के दम पर क्या कुछ एक्शन हो सकता है वो मैं आपके सामने रख दूँ। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टैरिफ लगने के बावजूद जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े बेहद 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 दमदार है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि नहीं तो टैरिफ के बाद एक डर सा बन गया था कि अरे भाई क्या होगा जीडीपी का पता नहीं, भाई कैसे क्या करेंगे, क्या है क्या नहीं, लेकिन उसके बावजूद नंबर आए। किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि 6 तिमाहियों के सबसे हाईएस्ट लेवल पर जीडीपी ग्रोथ आ सकती है। ये बड़ी चीज़ है दूसरी, क्योंकि लग रहा था हाँ 7% आएगी, लेकिन 6 तिमाहियों का हाईएस्ट बनाकर हम जीडीपी ग्रोथ दिखाएंगे, ये अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। दूसरी चीज़ है। तीसरी बात है कि सबसे बढ़िया बात, मैन्युफैक्चरिंग जो आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए, सर्विसेज तो हमारी से हमेशा स्ट्रॉन्ग रही है, एग्रीकल्चर कभी मजबूत कभी नरम कभी गर्म वाली बात होती है। तो ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग से जो ग्रोथ आई है 9% की बड़ी ग्रोथ, वो वाकई में काबिल तारीफ है। हमारे बाजार ऑलरेडी मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं, और इस मजबूत बाजार में तेजी का एक और ट्रिगर जो आपको चाहिए, भाई अब 2-3 ट्रिगर तो बचे थे। हम उम्मीद कर रहे थे कि तेजी के ट्रिगर में क्या हो सकता है, एक थोड़ी ट्रेड डील वगैरह हो जाए, एफआईज बेचना रोक दे। ये 2 चीज़ें ऐसी जो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में अपनी जीडीपी की ग्रोथ है कि अगर आप ढंग से काम करें। सो आई थिंक मेरा ये मानना है कि अब पहले से मजबूत बाजार में ये तेजी के ये एक नया ट्रिगर बनेंगे। और सबसे बड़ी बात ये फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट जो मैं इसमें बताना चाहता हूँ, बाजार के लिहाज से तो ठीक है कि ये नए तेजी का ट्रिगर बनेंगे, लेकिन ये सोचिए अभी भी इतनी मजबूत ग्रोथ आ रही है जबकि ट्रेड डील हुई नहीं है। तो सोचो जिस दिन ट्रेड डील हो जाएगी उस दिन क्या होगा, है ना। बिना ट्रेड डील के ये नंबर्स हैं जो हम 50% टैरिफ पे बैठे हैं इस वक्त। अब ये सोचिए ट्रेड डील होने के बाद और इन डेटा को देखने के बाद भारत की री रेटिंग होके रहेगी, बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए, समय की बात है। फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, कहाँ जाएंगे यहीं आएंगे, ये समय आने वाला है, ये समय आने वाला है। एक समय था आए फिर वापस गए भी, लेकिन वापस वो समय आने वाला है, कहाँ जाएंगे यहीं आएंगे। ये फॉरेन इन्वेस्टर्स यहीं आएंगे, यहीं खरीदारी करेंगे, और आप ही से खरीदेंगे। और आप अब आपके ऊपर है कि आपको 26,500 पर उनको देना है, 27,000 पे देना है, 29,000 30,000 पे। इस बार घरेलू फंड पूरा मन बना के बैठे हैं, सस्ते में देंगे नहीं हम। आओ बेटा बाद में आओ, तुम्हें तो हम ऊपर में ही देंगे, 28,000 में देंगे, 30,000 में देंगे। और तभी आएंगे एफआईज, तब जब वो सब बॉलीवुड वाली फिल्मों में नहीं होता है, जब सब कुछ काम हीरो कर लेता है, उसके बाद लास्ट में आती है पुलिस
हाँ, वो वैसे एफआई बाद में वैसी तरह से आएंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि अब इतने बढ़िया, इतने मजबूत आंकड़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ कुछ कंपनियां महंगी होगी, कुछ सस्ती होगी, तो आपको कुछ ढंग ढंग की हिंदुस्तान में थोड़ी सस्ती कंपनी तो ढूंढनी है, और वो कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम है नहीं। सो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि भारतीय बाजारों की री रेटिंग होकर रहेगी इन आंकड़ों के। चलिए, वक्त लगेगा लेकिन आएंगे, लेकिन वक्त बिल्कुल